जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग सीखने वाले हैं, पीछे जो आप लोग देख रहे होंगे आइडेंटिटीज, सर्वसंख्याएं। तो आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं एकदम बेसिक से। जितने भी प्रकार की सर्वसंख्याएं हमारी होती हैं उनको हम एक एक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे। और हो सकता है आप लोगों को इनमें से बहुत सारी सर्वसंख्याएं पहले से ही आती होंगी, लेकिन जो भी नहीं आती है उनको आप अच्छे ढंग से सीख लीजिए, क्योंकि ये सर्वसंख्याएं जो होती हैं वो हमारी गणित में हर जगह यूज होती हैं। गणित में ये निरंतर यूज होती ही रहती है, इसलिए हमें इनको सीखना बेहद ही आवश्यक है। और एक एक को मैं, यानी जो भी सर्वसंख्याएं मैंने यहाँ पर लिखा है सभी को एक एक करके सिखाऊंगा और उनका प्रूफ भी करवाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन भी इन पर करेंगे, एकदम बेहतर ढंग से सीखने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि मैंने कितनी सर्वसंख्याएं लिखी हैं और कौन कौन सी लिखी हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी सर्वसंख्या लिखी हुई है, सबसे पहली जो है वो है नंबर 1 पर, जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लगभग सभी को पता होता है क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटीज है हमारी, लेकिन हमें सीखना आवश्यक है। जो आप नहीं जानते हैं वो आप सीख लीजिए। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरी नंबर पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, बस माइनस कहाँ पर होता है 2ab की टर्म में, बस। तीसरी है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। चौथी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। पांचवी है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। छठी है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी। सातवीं है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब होता है माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आठवीं है हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। और ये जो हमारी है a प्लस बी का होल क्यूब, इसी का ये वाली दूसरा रूप है, इसी का दूसरा रूप है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इस सर्वसंख्या को, ये जो हमारी सातवीं सर्वसंख्या है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 10, देखिए हमारी जो 10 नंबर की सर्वसंख्या है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी का एक ये रूप होता है इफ, यानी इसको इफ का मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी इस चीज को 0 के बराबर कर दें, a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि हमारा 0 हो जाए तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। देखिए, जैसे हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको हम 0 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, इतना हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर प्रूफ के माध्यम से सीखेंगे। इन सारी सर्वसंख्याओं को हम प्रूफ के माध्यम से सीखेंगे और इन पर अच्छे लेवल के, बेहतर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक करके अब हम सीखते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो उससे पहले मैं इन सबको इनको मिटा देता हूं, फिर हम एक एक करके समझते हैं अच्छे ढंग से और प्रूफ भी करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद हम समझते हैं। तो आइए समझते हैं और एक एक को हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाली सर्वसंख्याएं समझते हैं और उनको प्रूफ करते हैं। देखिए, स्क्वायर वाली करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यानी सब में स्क्वायर वाली। सबसे पहले हम स्क्वायर वाली समझेंगे, उसके बाद हम क्यूब वाली भी समझेंगे और उनका भी प्रूफ करेंगे। और
स्क्वायर वाली करते हैं और फिर इन पर हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली नंबर पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारा पहला। इसको हम बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष। इस बराबर के चिन्ह के इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। सॉरी, शायद मैंने पहले बायां बोल दिया था, तो ये हुआ बायां पक्ष। बायां पक्ष बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष। ये हुआ हमारा दाहिना पक्ष। बराबर के इस तरफ का जो भी पार्ट है, इस तरफ जो भी लिखा है, इसको हम RHS बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें बेसिकली करना ये होता है, प्रूफ करने के लिए करना ये होता है कि किसी हम एक पक्ष को लेंगे, या फिर दाहिना ले या फिर बायां, यानी LHS ले या फिर RHS, किसी एक पक्ष को लेकर हम दूसरे पक्ष के बराबर साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं। बस इतना करना होता है। तो हम इसमें से किसी एक पक्ष को लेंगे और दूसरे पक्ष के बराबर साबित कर देंगे, बस हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। हम यहाँ पर LHS से सिद्ध करते हैं। तो LHS हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बराबर के इस साइड का जो भी पक्ष है वो LHS है, तो हम LHS से करते हैं। तो LHS है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, गुणा कर लेते हैं। तो ए से हमें इस पूरे पद को गुणा करना है, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट में प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, ए को ए से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से गुणा करेंगे तो आएगा ए बी। ठीक है, प्लस प्लस लगाएंगे। अब बी को ए से गुणा करेंगे तो हमारा बी ए होगा, या फिर हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी हमने लिख दिया, प्लस अब बी का बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हुआ हमारा ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस में बी स्क्वायर है, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ए बी और यहाँ पर भी ए बी, यानी ए बी हमारा दो बार है, तो ये हो जाएगा हमारा 2ab। क्या हो जाएगा? 2ab। ठीक है, प्लस का, और यही आ गया हमारा RHS। ये आ गया हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड, यही हमारा RHS था। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी वही आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हुआ हमारा RHS। तो ये जो पहला फॉर्मूला था ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब आइए हम समझते हैं दूसरा। तो दूसरा है हमारा इसी में ए माइनस बी का, दूसरा है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में होता है 2ab, यानी 2ab की जो टर्म होती है माइनस होती है, बस। तो ये हुआ हमारा LHS और ये हुआ RHS। ये LHS, ये RHS। तो हम LHS को लेंगे, किसको लेंगे? LHS को लेते हैं, LHS। तो LHS है हमारा a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी हम तोड़ के लिख देंगे, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी a माइनस बी ही होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने तोड़ के लिख दिया। अब इसमें भी हम गुणा कर लेते हैं। देखिए, a से गुणा करेंगे हम a माइनस बी, और माइनस बी से भी हमें गुणा करना है a माइनस बी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब आगे मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर करता हूँ इस साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर
और माइनस का होगा ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर भी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी बी का गुणा होगा तो भी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस ए बी है, और यहाँ पर भी हमारा माइनस ए बी है, ठीक है, माइनस ए बी और माइनस ए बी, इसको हम जब जोड़ेंगे तो यह जाएगा हमारा माइनस टू ए बी, ठीक है, माइनस टू ए बी आ जाएगा। ये हुआ हमारा आर एच एस, यही आया हमारा आर एच एस, देख लीजिए आर एच एस यही हमारा था, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो दो फॉर्मूले हमारे सिद्ध हो चुके हैं। आइए अब हम तीसरा सिद्ध करते हैं, ठीक है, आइए तीसरा करते हैं। तो तीसरा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा। तो तीसरा करते हैं। तो थर्ड नंबर है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे में होता है ए प्लस बी, ठीक है। ये आप चाहो तो ए प्लस बी इसमें लिख सकते हो और इसमें लिख सकते हो ए माइनस बी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हुआ हमारा एल एच एस और ये हुआ आर एच एस, ठीक है, ये हुआ एल एच एस, ये हुआ आर एच एस। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि हम किसी एक पक्ष को लेते हैं और दूसरे के बराबर साबित कर देते हैं, बस हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी पक्ष ले सकते हैं, आपका मन करे आप एलएचएस से कर सकते हैं, आरएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस बार इसमें एलएचएस से आरएचएस से सिद्ध करेंगे, किससे, आरएचएस। तो आरएचएस है हमारा ए माइनस बी, ठीक है, और ये है ए प्लस बी। आप एलएचएस से भी कर सकते हैं, ठीक है, एलएचएस से भी सिद्ध कर वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। एलएचएस से करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है, माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, और देखिए माइनस 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 ही होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ये हुआ हमारा ए स्क्वायर, ये है यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस ए बी और माइनस ए बी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक जो पद है वो हमारा माइनस में है और दूसरा प्लस में है और सेम है, ठीक, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये आ गया हमारा एलएचएस, यही आया हमारा एलएचएस, ठीक है। यही देखिए एलएचएस हमारा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तीन हमारे फॉर्मूले हो चुके हैं स्क्वायर वाले, ठीक है। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी हो चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा, और हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से आती हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को आती हो। तो इनमें से अब समझते हैं हम तीसरा तो चौथा। तो चौथा हमारा, आइए अब हम अपना 4 नंबर फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। चौथा फॉर्मूला, तो चौथा है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो चौथा है ये हमारा, इसको हम समझते हैं। तो ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये होता है हमारा ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए
ये हुआ हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये हुआ हमारा LHS। ठीक है, ये हुआ LHS और ये हुआ RHS। तो हम LHS से सिद्ध करते हैं, तो LHS हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं, तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं। अब आइए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए से हमें इस पूरे को गुणा करना है, फिर बी से भी इसको पूरे को गुणा करना है, फिर सी से भी इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए और पूरा ब्रैकेट ये उतार देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर बी से हमें गुणा करना है तो बी को लिखेंगे और फिर से पूरा ब्रैकेट उतार देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और सी से भी हमें गुणा करना है तो सी और फिर से ब्रैकेट उतार देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से हम यदि लिख लेते हैं तो हमारा गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहीं से यदि करने लगे ए का गुणा ए से ए स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए यदि अच्छे से नहीं आता हमको। तो यदि अच्छे से आता है तो फिर गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन यदि इस प्रकार से आप गुणा करते हैं आप तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 100% सही ही होगा। तो इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए सी प्लस, अब यहाँ पर देखिए बी ए या फिर हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी लिख दिया हमने, प्लस बी स्क्वायर सी बी या फिर बी सी लिखते हैं, बी सी लिख दिया, प्लस सी ए प्लस बी सी बी या फिर बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी का सी से गुणा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे ए स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, तो हम इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनको हम लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर भी है ए बी और यहाँ पर भी है ए बी। ठीक है, तो ए बी मिलके हमारा हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो 2ab हो गया। अब ये हुआ हमारा बी सी, यहाँ पर देखिए बी सी और बी सी, तो ये मिलकर हमारा हो जाएगा 2bc हो जाएगा, और यहाँ पर सी ए और यहाँ पर भी सी ए, तो हो जाएगा 2ca। तो यही देखिए ये आ चुका है हमारा RHS, यही है हमारा RHS, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही हो चुका हमारा RHS। तो हमने LHS लिया और RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और यही आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो LHS लिया हमने, RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। तो इसी प्रकार से हम सिद्ध करते हैं फॉर्मूला। अब आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो इसका हमें यूज कहाँ पर करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर कितना होगा। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। तो आइए अब हम हल करते हैं क्वेश्चन। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना हमें और a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन है, सवाल है हमारा, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए बी
ए बी बराबर 3, ठीक है। तो a प्लस बी 10 और ए बी बराबर 3 है, है तो हमें निकालना है हमें निकालना है ए की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना होता है, ठीक है। दो चीजें हमें निकालनी है, तो हल करते हैं। देखिए हम इसमें सोचेंगे कैसे कैसे किस प्रकार से हम सोचेंगे, थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस ये है, सोचने की जो ट्रिक है, किस प्रकार से हम सोचेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस प्रकार से बन सकता है, अब यहाँ पर देखिए दिया क्या है, हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3, यानी अब यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है पहले नंबर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हमको निकालना है उस क्वेश्चन में, ये ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमें निकालना है, ठीक, ये हमें निकालना है। और यहाँ पर देखिए 2ab, तो जो ए बी है, ए बी का मान हमें दिया गया है, ए बी बराबर कितना है 3। तो हम किसी प्रकार से ये बनाएं, ये इसको हम बनाएं तो ये हमारा बन ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाते हैं, ए प्लस बी बराबर 10 है, हम यहाँ पर क्या करें, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर। तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों का इसका स्क्वायर करते हैं, ये है ए प्लस बी बराबर 10, इसको हम कर देते हैं दोनों पक्षों में स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसका मतलब हुआ हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं, तो दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर अब इसको खोल देते हैं, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab, और राइट साइड में हमारा कितना है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 100 होता है, सिंपल सी बात है। अब ये हमें निकालना है और ये हमारा बन चुका है, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी है, तो ए बी का मान हमें देखिए कितना दिया है 3, यहाँ पर कितना दिया है 3, तो हम ए बी के स्थान पर कितना रख देंगे 3 बराबर 100। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूना हमारा हो जाए 6 बराबर 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6 को पक्षांतर कर देते हैं, तो 100 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 6 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 में से 6 चला जाएगा तो 94 यानी 94, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका मान, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया 94, ठीक है। तो एक तो हमारा पहला हल हो चुका है, यानी इसका मान हमने निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 94 हो गया, यानी इसका आंसर 94 हुआ। अब दूसरा हल करते हैं, तो दूसरा हमारा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सोचेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए वहां पर पावर हमें कितनी बनानी है 4, 4 पावर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पावर है, ए स्क्वायर है, यानी 2 ही पावर है, तो इसको हम 2 पावर और कैसे बनाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी पुनः इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। इसका यानी ये जो लिखा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 94। तो इसका भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यानी दोनों पक्षों में वर्ग। ठीक है, पुनः स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो इसका भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। एस बी एस क्या करेंगे, एस बी एस। ठीक है, एस बी एस का अर्थ होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। एस बी एस शॉर्ट फॉर्म एस बी एस हम उसको लिखते हैं। तो इसका भी हम एस बी एस कर देते हैं, तो इसका एस बी एस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 94 का भी स्क्वायर होगा, तो 94 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, इसको देखते हैं। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में होता है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए के स्थान पर ए स्क्वायर है और बी के स्थान पर बी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा बराबर। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर हम किस प्रकार से करेंगे, गुणा कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो गुणा करते हैं, तो 94 और 94 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 चौके 16 का 6 हासिल आया हमारा 1, और 96 36 एक हो जाएगा हमारा 37, और 9 चौके 36, 96 36 के 6 हासिल बचा 3, 9 9 81 82 83 84, तो हुआ कितना 84। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हुआ हमारा 6 और 7 6 13 का 3 हासिल 1 4 3 7 1 8, और इधर भी 8, तो हमारा कितना हुआ 8836 आया। कितना आया 8836। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8836, 8836 आया है। तो बराबर कितना आया 8836। ठीक, 8836 आया 94 का स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो ये नियम होता है जैसे a की पावर m है, ठीक है, और फिर होल पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम गुणा कर देते हैं पावर का, तो 2 दूनी 4, यानी a की पावर 4 प्लस यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो b की पावर 4 प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो 2 हम लिख लेते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें मान नहीं पता है। ठीक है, तो इसका मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है ए बी बराबर 3। ठीक है, तो हम जो हमारा एक थर्ड प्रोसेस हो सकता है, पहला ये हो सकता है कि ए बी बराबर हमें दिया है 3, तो हम ए इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें, यानी इसका भी हम एस बी एस कर देते हैं। ठीक है, एस बी एस करने का अर्थ हुआ इसका एस बी एस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एस बी एस करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन क्या करें हम, एक हमारा पहला प्रोसेस हो सकता है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हमारा 9 आ गया, यानी 9 आ चुका है। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है थॉट कि हम इसको क्या करें कि इसको इस प्रकार से लिख ले, ए बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा बराबर 8836। ठीक है, तो मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं और इस प्रकार से। तो ए की पावर 4 हो गया प्लस बी की पावर 4 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए ए बी, तो ए बी हमें 3 दिया है, तो ए बी के स्थान पर 3 और 3 का हो जाएगा स्क्वायर 8836। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा बराबर 8836 हमारा राइट साइड में है। अब ये क्या होगा ए स्क्वायर, सॉरी ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर,
18 को हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो 8,836 माइनस हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो ये हुआ हमारा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर, अब इसमें से हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो हमारा आएगा इधर 16 में से 8 गया तो 8 ही हमारा बचेगा, और इधर बचा 2 में से 1 जाएगा 1, और इधर हमारा 88 है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर 8,818, 8818। तो यही हुआ हमारा आंसर 8818, ये हुआ हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो देखिए, ये हमारा काफी बेहद अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हम किस प्रकार से सोचते हैं ये पता लगा होगा आपको। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका SBS कर दिया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पर ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर 10 का स्क्वायर। हल करके हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लिया। लेकिन अब दिक्कत ये आई कि हमें ये निकालना था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, लेकिन अब पावर 4 कैसे बने, तो इसको हमने पुनः से इस SBS कर दिया, इसको हम पुनः SBS कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पावर 4 बन जाएगी हमारी। फिर मैंने हल कर लिया, हमने हल कर लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आई कि a स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन हमें दिया है a b का मान, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम a बराबर b3 a b बराबर 3 दिया है हमें, तो इसका हम SBS करके भी 9 निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करके हमारा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान आ गया 8818। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमारे क्या हुआ है कि स्क्वायर वाले ही हुए हैं फार्मूले, स्क्वायर वाले ही हमारे फार्मूले सिद्ध हो पाए हैं, जिन पर मैंने अभी एक ही क्वेश्चन कराया है, और मैं आगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता रहूंगा। और दूसरे वीडियो में हम क्यूब वाले फॉर्मूले सिद्ध करेंगे, जो हमारी a प्लस बी का होल क्यूब है। इस प्रकार की जो भी सर्वसमीकाएं हैं हमारी, जो भी मैंने लिखी थी, सभी को सिद्ध करेंगे और सभी पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो और यदि लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।